वेलकम टू इन्फिनाइट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम श्री दत्तात्रेय के दूसरे अवतार श्री नृसिंह सरस्वती इनके बारे में जानेंगे। एक ऐसा योगी जिसके मंत्र उच्चार से गूंगा बोलने लगा, एक ऐसा गुरु जिसके स्पर्श से अंधेरे में रोशनी आई, वो है श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज। आज हम जानेंगे उनके अद्भुत लीलाओं की, भक्तों पर बरसाई गई कृपा की और गांगापुर में आज भी जीवित उस गुरु तत्व की कथा। तो हम शुरू करते हैं। अवतार और बाल्यकाल। करंजर नगर नाम के गांव में एक भक्त दंपति माधवराव और अंबा भवानी के घर जन्म लिया एक अद्भुत बालक ने। नाम रखा गया शालिग्राम, लेकिन बाद में उसे पुकारा जाने लगा नरहरि। ये बालक कुछ अलग ही था। जन्म से बस एक ही शब्द कहता था, ओम। ना माँ कहा ना बाबा, बस ओम ओम। माँ बाप चिंता में डूब गए, क्या हमारा बच्चा गूंगा है? आखिरकार एक दिन माँ अम्बा भवानी ने प्रेम से पूछा, बेटा, लोग कहते हैं तू अवतारी है, लेकिन तू बोलता क्यों नहीं? नरहरि ने इशारे से जवाब दिया, मेरी उपनयन संस्कार मुंज हो जाए तब मैं बोलूंगा। उपनयन का दिन आता है, गायत्री मंत्र कानों में बोला जाता है, लेकिन नरहरि कुछ नहीं कहता। लोग हंसते हैं, गूंगा लड़का मंत्र क्या बोलेगा? तभी माँ अम्बा भवानी उसे पहली भिक्षा देती है। पहली भिक्षा पर वो ऋग्वेद बोलता है, दूसरी पर यजुर्वेद और तीसरी पर सामवेद का गायन करता है। सभा स्तब्ध हो जाती है। ये तो वेदों का सजीव अवतार है, ऐसा कह उठते है। नरहरि माँ से कहता है, माँ अब मुझे जाना होगा। तीर्थ यात्रा, ब्रह्मचार्य और वेदों का अभ्यास, यही मेरा मार्ग है। माता पिता भावुक हो जाते हैं। नरहरि विदा लेता है और शुरू होते हैं उसकी आध्यात्मिक यात्रा। वो काशी पहुंचता है, वह असंख्य शिष्य बनाता है। फिर प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी, मंजरिका, ब्रह्मेश्वर जैसे कई तीर्थों की यात्रा करता है और हर स्थान पर भक्तों का उद्धार करता है। अब हम कुछ चमत्कार देखेंगे जो भक्तों के उद्धार और अद्भुत लीलाएं हैं। पहला चमत्कार, साई देव ब्राह्मण और यवन राजा गुरु का अभय। गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर में रहते थे। सायदेव नामक एक ब्राह्मण था। उस पर एक दुष्ट यवन राजा का खतरा था। आज ही उसका वध करने वाला था। सायदेव श्री गुरु के पास गया, डर के मारे कांप रहा था। गुरु बोले, जा, निडर होकर सामने जा और खड़ा हो जा, मेरी कृपा तेरे साथ है। और जब राजा ने उसे देखा, उसका हृदय बदल गया। उसे सायदेव का सत्कार किया, वस्त्र आभूषण देकर सम्मान पूर्वक विदा की। शत्रु का मन बदल जाए, यह केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। तो हम अब दूसरे चमत्कार की ओर बढ़ते हैं। मनोबुद्धि बालक, साधना, नैन और जीव की वापसी। बिलवड़ी गांव के पास भुवनेश्वरी देवी के मंदिर में एक मनबुद्धि बालक कठोर साधना कर रहा था। उसने श्रद्धा से अपनी जीव देवी को अर्पण कर दी थी। जी हाँ, काट दी थी। देवी ने उसे स्वप्न में आदेश दिया, औदुंबर जाओ, वहां श्री गुरु मिलेंगे। वो वहां पहुंचा और श्री गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और क्षण भर में उसे ब्रह्मनयन की प्राप्ति हुई और उसकी कटी हुई जीभ भी वापस आ गई। श्री गुरु संतुष्ट होकर सिर पर हाथ रखे और नैन देते हैं, और जो खो गया है वो भी लौटा देते हैं। ऐसी गुरु की महिमा है। अब हम तीसरे चमत्कार की ओर बढ़ते हैं। बांझी भैंस देने लगी दूध। गरीबी का अंत। गानगापुर में एक गरीब भक्त था। उसके घर में एक बूढ़ी बांझ भैंस थी, न दूध न वंश। वो दंपति उस भैंस से सिर्फ मिट्टी धुलवाने का काम लेते थे। एक दिन तेज गर्मी में श्री गुरु उसके घर भिक्षा मांगने आए। पति बाहर था। पत्नी बोली, थोड़ा रुके, पति आएंगे तो कुछ देंगे। गुरु बोले, तेरे दरवाजे पर भैंस है ना, उसका दूध ही दे दे। श्री बोली, वो तो बांझ है, बूढ़ी है, कुछ नहीं दे सकती। गुरु ने जोर देकर कहा, भांडा लेकर जा। और चमत्कार, भैंस ने भर भर कर दूध दिया। गरीबी दूर हुई और श्रद्धा पड़ी। अब हम चौथा चमत्कार देखते हैं। गिवड़ी की जड़ में छुपा था खजाना। अमरापुर नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। उसके घर के बाहर गेवड़े का एक बैल था। वही उसका रोजी रोटी का साधन। एक दिन श्री गुरु भिक्षा मांगने आए और अचानक बोले, इस बेल को उखाड़ कर नदी में फेंक दो। ब्राह्मण रो पड़ा, यही मेरा सहारा है। और लेकिन फिर उसने आज्ञा मानी। जब उसने जड़ा खोदी, वहां से निकला सोने के सिक्कों से भरा हंडा। गरीबी मिट गई, भाग्य बदल गया। गुरु कृपा ने उसका जीवन ही बदल डाला। वैसे ही कुष्ठ रोगी नरहरि सूखी लकड़ी से जीवन मिला। गंगापुर में नरहरि नाम का एक ब्राह्मण था। वो गंभीर कुष्ठ रोग से पीड़ित था। श्री गुरु ने उसे एक सूखी उम्बर अंजीर की लकड़ी और कहा,
इसे संगम पर गाड़ दो, रोज पानी डालो। लोग हंसते रहे, लेकिन वो रोज श्रद्धा से जल चढ़ाता रहा। कुछ समय बाद श्री गुरु आए, अपने कमंडल का अभिमंत्रित जल लिया और उस लकड़ी पर डाला, और चमत्कार, उस सूखी लकड़ी में हरियाली फूट पड़ी और नरहरी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ सूखे लकड़ियों में भी जीवन फूट पड़ता है। और अब अंत में श्री गुरु पहुंचे गांगापुर पंचगंगा संगम पर। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक तप किया, योगिनी से संवाद किया, अनुष्ठान किए। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मैं गुप्त हो जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, गुरु रूप में यही रहूंगा। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा उसके घर में मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। जो भी मेरा प्रेमी होगा उसे मैं प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दूंगा। उन्होंने फूलों का बना आसन दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। पानी ने उसे बहा दिया और श्री गुरु अंतर्धान हो गए। लेकिन गुरु आज भी गानगापुर में है, भक्ति पूर्वक बुलाए और वो अवश्य प्रकट होंगे। तो बोलो श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरु सरस्वती महाराज की जय। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।